हेलो एवरीवन। तो अब जो हम सॉल्यूशन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो है मिनिमाइज द हाइट्स। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लेते हैं नॉर्मल टर्म में आपको। तो यहाँ पे गिवन एन अरे डिनोटिंग हाइट्स ऑफ एन टावर्स एंड अ पॉजिटिव इंटीजर के फॉर ईच टावर यू मस्ट परफॉर्म एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस एग्जैक्टली वंस। मतलब हमें सारे अरे में एक बार ये ऑपरेशन परफॉर्म करना ही है। इंक्रीज द हाइट ऑफ द टावर बाय के, वैल्यू दे रखी है फॉर एग्जांपल 1, तो इसको इंक्रीज करो, प्लस करेंगे 2 से तो 3 आएगी। तो इंक्रीज द हाइट ऑफ द टावर बाय के या फिर डिक्रीज द हाइट ऑफ द टावर बाय के। फाइंड आउट द मैक्सिमम मिनिमम पॉसिबल डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट एंड द टॉलेस्ट टावर आफ्टर यू हैव मॉडिफाइड ईच टावर। पहले टावर को मॉडिफाई करना है वैल्यूज को, एंड देन मिनिमम और मैक्स सॉरी शॉर्टेस्ट और टॉलेस्ट टावर हमें फाइंड करना है। और उसमें से जो वैल्यू कैलकुलेशन इस तरह का टावर करना है कि जो मिनिमम वैल्यू जिनका डिफरेंस है शॉर्टेस्ट टावर का और टॉलेस्ट टावर का वो मिनिमम आना चाहिए। ठीक है। अब नोट, इट इज कंपल्सरी टू इंक्रीज और डिक्रीज द हाइट बाय के ऑफ फॉर ईच टावर। After the operation, the resultant array should not contain any negative integer. Okay. So now, for example, हमें यहाँ पर एक अरे दे रखा है 1, 5, 8 और 10, और हमें इंक्रीज और डिक्रीज क्या वैल्यू करनी है, तो वो है 2। ओके। अब लेट्स सपोज हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्यूशन पे आते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे रखा है कि हमारे पास वैल्यूज है इस तरह की 1, 5, 8, 10, इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3। ओके। अब यहाँ पे सबसे पहले हम ऑपरेशन सारे में परफॉर्म करना है। एक लॉजिक हम फर्स्ट यहाँ पे देखते, चलो हमें परफॉर्म सब पे करना है तो हम सब में प्लस कर देते। लेकिन अगर आप सब में प्लस करोगे तो फॉर एग्जांपल अभी जो टॉलेस्ट टावर है वो है 10, -1 यहाँ पे जो मिनिमम शॉर्टेस्ट टावर है, इसका आंसर आएगा 9। अब आपका अगर लॉजिक ये बोलता है कि आप सब में ऐड कर दो, तो 10 + 2 हो जाएगा यहाँ पे 12, 12 और 1 हो जाएगा 3, 12 - 3 अगेन 9 आएगा। मतलब ये लॉजिकल नहीं कि हम सब में ऐड करें या फिर सब में नेगेटिव वैल्यू और सब में डिक्रीज कर दें। लॉजिक ये बोलता है कि फर्स्ट वैल्यू को इंक्रीज कर दो और आखिरी की वैल्यू को छोटा कर दो, डिक्रीज कर दो, ताकि जो डिफरेंस है दोनों का जो डिफरेंस है वो मिनिमम आए। ठीक है। ये हमें परफॉर्म करना है, लेकिन हमें यहाँ पे सब में ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मतलब सारी वैल्यूज को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, सिर्फ लास्ट की या फर्स्ट वैल्यू को नहीं। तो हम यहाँ पे कौन सा पॉइंट लें, मतलब किस पॉइंट के बाद हम ये बोले कि यहाँ पे सारी वैल्यू को पॉजिटिव बना दो, ऐड कर दो, और यहाँ से सारी वैल्यू को डिक्रीज कर दो टावर को। ठीक है। तो इस पॉइंट को ढूंढने के लिए बेसिकली हम इसको समझते इस तरह से। तो लेट्स सपोज करो कि हम वैल्यू को इंक्रीज करते 0 से लेके आई तक, 0 से लेके आई तक हम वैल्यू को ऐड करेंगे। अब जब हमने 0 से लेके आई तक करा है, तो इसके बाद आई के बाद वाली वैल्यूज, आई के बाद वाली वैल्यूज कौन सी होगी, i+1 की बाद वाली वैल्यूज टिल कहाँ तक, n तक, मतलब लेंथ, अरे की लेंथ तक हमें क्या करना है, नेगेटिव करना है। क्यों? अभी हमने लॉजिक समझा कि लास्ट की सारी वैल्यूज, मतलब स्प्लिट पॉइंट के बाद की सारी वैल्यूज को नेगेटिव डिक्रीज करो और इसके पहले वाली वैल्यूज को ऐड करो, ताकि हमें शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट टावर यहाँ पे मिल सके। ठीक है। तो लॉजिक क्या बना हमारा यहाँ पे कि 0 से लेके आई तक आप वैल्यू को इंक्रीज करो। अब आई के बाद जो स्टेप आती है i+1 से लेकर n तक आप वैल्यूज को डिक्रीज करो। ये लॉजिक यहाँ बनता है। तो इस लॉजिक के अकॉर्डिंग हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पहले हम अप्लाई करते हैं वैल्यूज को। तो एक रैंडम वैल्यूज लेते हैं, यहाँ पे हम स्प्लिट पॉइंट बनाते हैं इसका, मतलब हम 8 से लेके 10 तक जो सारी वैल्यूज को डिक्रीज कर देते,
और 0 से लेके 1 तक सारी वैल्यूज़ को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमारा अरे कैसा बनेगा चेंज होने के बाद, कुछ इस तरह का। 1+2 यहाँ पे 3 आ जाएगा, 5+2 6 7 आ जाएगा, 8। अब यहाँ पे रिड्यूस करना है 8 से, ठीक है, तो 8 - 2 यहाँ पे कितना होगा 6, और 10 - 2 होगा यहाँ पे 8। ओके, ये हमारा इंडेक्स हो गया। अब थोड़े टाइम के लिए हम इसको क्या करते, दो अरे में बांट लेते सिर्फ इमेजिनेशन के लिए, है तो ये सिंगल अरे। तो हमने यहाँ पे ये अरे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 3 7 और 6 8। अब यहाँ पे आप नोटिस करो कि जहाँ पे हमने चूंकि हमारा अरे जो है पहले से सॉर्टेड है, ओके, हमारा अरे पहले से सॉर्टेड है, अरेंज्ड है सॉर्टेड फॉर्मेट में। तो आप नोटिस करो यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू जिस आ रही है ये दोनों अरे की, ये शॉर्टेस्ट टावर है, शॉर्टेस्ट टावर है, शॉर्टेस्ट टावर है। और जो लास्ट दोनों अरे की वैल्यूज आ रही है 7 और 8, ये इन दोनों सब अरे के मान सकते हैं लॉन्गेस्ट टावर है। तो इस ऑब्जर्वेशन से हमें क्या पता चलता है कि जब एक स्प्लिट पॉइंट के बाद, तो हमारा स्प्लिट पॉइंट यहाँ पे से वैल्यू हम मान रहे हैं कि यहाँ पे हम इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पे डिक्रीज कर रहे हैं। तो इस स्प्लिट पॉइंट पे ये पता चल रहा है हमें कि जो भी पॉइंट की स्टार्टिंग पोजीशन रहेगी ना दोनों में, वो यहाँ पे शॉर्टेस्ट टावर रहेंगे, और जो लास्ट की पोजीशन रहेगी ना वो यहाँ पे लॉन्गेस्ट टावर रहेंगे। ठीक है, तो अब हमें मिनिमम फाइंड करना है कि इन दोनों में से मिनिमम कौन सा होगा। क्योंकि अभी ये टेस्ट केस थोड़ा सिंपल है, तो सारे में वैल्यूज़ यहाँ पे हमें इजीली फाइंड हो सकती, हम देख के ही पता कर सकते हैं। लेकिन इन केस अरे वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा होगी, तो ऐसा कुछ केस आ सकता है जहाँ पे ये वैल्यू लॉन्गेस्ट हो जाए, शॉर्टेस्ट हो जाए, सॉरी। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से मिनिमम फाइंड करेंगे। अब लॉजिक के अकॉर्डिंग मिनिमम कौन सी वैल्यू होगी, ये इंडेक्स है 0, हमने यहाँ पे देखा 0, ये इंडेक्स हो गया। ये इंडेक्स कौन सा होगा, ये होगा हमारा i+1 का, i+1 का, कि यहाँ से हमने स्प्लिट स्टार्ट करा है। ठीक है, तो ये इंडेक्स हो जाएगा 0, ये इंडेक्स हमारा हो जाएगा i+1, जो कि मिनिमम है, वैल्यू हमें मिलेगी। इसके बाद डिक्रीज में देखिए हम, तो दोनों के लास्ट में हमें मैक्सिमम वैल्यू देखने को मिल रही है। तो इंक्रीज वाले में लास्ट वैल्यू कौन सी होगी, आई तक हमने लूप चलाया तो ये आई वाली, तो इंक्रीज वाली लास्ट कौन सी होगी, ये वाली। और ये हमेशा अरे का लेंथ की जो लेंथ है n-1, ऑब्वियस सी बात है, तो n-1। ठीक है, तो ये लॉजिक हमको करंट चलाना है और उस पर वर्क करना है। ठीक है, तो यहाँ तक लॉजिक क्लियर होगा आई थिंक, कि हमें एक फोर लूप चलाना है। बेसिकली हमें एक 0 से लेके एंड तक फोर लूप चलाना है। अब चूंकि यहाँ पे n-1 रीज़न यहाँ पे करना पड़ रहा है, क्योंकि एक एज कैसे हमारे पास ये i+1 का, कि हम i+1 कर रहे हैं और i हमारा ऑलरेडी जो है लेंथ 0 इंडेक्स लेस रहता है और 0 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे ब्रेक हो सकता है, एरर आ सकती है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, n-1 एक कम चलाएंगे। ठीक है, अब i+1 तक चलाएंगे। यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में एक और बात दे रखी है, वो है नेगेटिव इंटीजर्स, कि हमें वैल्यूज़ को इस तरह नहीं करना है कि वैल्यू आखिर में जाके नेगेटिव हो जाए। तो यहाँ पे आप 1 की जगह आप इसको -2 नहीं कर सकते, और आप करोगे तो वैल्यू नेगेटिव में हो जाएगी, करेक्ट। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक चेक लगाएंगे सबसे पहले कि अगर हमारा जो करंट वैल्यू है AR ऑफ i -k करें और ये छोटी हो जाती है 0 से, तो हम यहाँ पे कंटिन्यू कर जाएंगे। कंटिन्यू कर जाएंगे, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है करंट मिनिमम और करंट मैक्सिमम वैल्यू। तो इसका हम लॉजिक लिख लेते हैं, करंट मिनिमम का
और करंट मैक्सिमम का। तो मिनिमम हमको किस में से फाइंड करना है? अभी हमने ऊपर चेक करा, मिनिमम जो है 0 में से और i+1 में से। ठीक है, तो हम यहीं पे डायनामिकली कैलकुलेशन करते देख लेते हैं। तो अरे ऑफ i 0 प्लस k कोमा अरे ऑफ i प्लस, यहाँ पे हमें क्या करना है? माइनस k करना है एक्चुअल में। ठीक है, क्योंकि हम स्प्लिट पॉइंट वही है ना, हम 6 में से यहाँ पे 8 में से -2 कर रहे थे, 6 आया है, तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा -k। ये हमें इसमें से मिनिमम फाइंड हो जाएगा। यहाँ पे मैक्सिमम फाइंड करना है। मैक्सिमम कौन सी वैल्यू रहेगी? अभी हमने ऊपर लॉजिक में देखा i और n-1। तो अरे ऑफ i में हम प्लस करेंगे और अरे ऑफ n-1 मतलब लास्ट इंडेक्स की वैल्यू पे हम माइनस करेंगे। जो भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी हम उसको स्टोर करा लेंगे। तो हमारा मिनिमम डिफरेंस कितना होगा यहाँ पे? तो कैलकुलेट कर लेते हैं। मिनिमम को हम यहाँ पे मिनिमम लेंगे और मीन डिफरेंस निकालेंगे दोनों का। तो यहाँ पे आप मान के चलोगे एक फंक्शन है मिनिमम, जो दो वैल्यू पास करेंगे ए और बी, तो मिनिमम वैल्यू रिटर्न करेगा, सेम मैक्सिमम के लिए भी। ओके, तो मीन डिफरेंस साथ ही में इनकी कैलकुलेशन। तो करंट मैक्सिमम माइनस करंट मिनिमम। ठीक है, और लास्ट में हम क्या करेंगे? रिटर्न कर देंगे मिनिमम डिफरेंस जो हमें बोला गया है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली पूरा कोड हो जाएगा जो आपको एक्चुअल में कोड में लिखना है। ठीक है, तो 0 से इनिशलाइज करा n-1 तक, इफ कंडीशन लगाई, अगर आई करंट वैल्यू नेगेटिव में जा रही है तो आप कंटिन्यू कर जाओ, यहाँ से हमें वैल्यू काउंट करना ही नहीं है, कैलकुलेट करना ही नहीं है। लेकिन अगर करंट लेकिन अगर करंट मिनिमम, यहाँ पे मीन अरे ऑफ यहाँ पे कैलकुलेट होगी, 0 से k में हम प्लस करेंगे और यहाँ पे i+1 अरे वैल्यू में से -k करेंगे, दोनों में मिनिमम वैल्यू लेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ में से हम मैक्सिमम लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने जो क्या लॉजिक लगा रहे हैं वो हमने यहाँ पे ऊपर समझाई है। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज़ में यहाँ पे माइनस वैल्यू हो रही है, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ऐड हो रही है, ऐड कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद मिनिमम डिफरेंस निकालेंगे, तो मिनिमम डिफरेंस से कंपेयर करेंगे हमारे प्रीवियस वाले से और करंट वाले से। ठीक है, और आखिरी में हमारा रिटर्न कर देंगे मिनिमम डिफरेंस। ओके, और यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक यहाँ पे हमने ये करी है कि यहाँ पे आपको नोटिस करना कि हम i+1 यहाँ चेक कर रहे हैं, करेक्ट? मतलब नेगेटिव वैल्यू यहाँ माइनस होगी, आई में तो हम प्लस के कर रहे हैं ना, तो क्या होगा यहाँ पर कि जो इस वैल्यू पे हमें चेक लगाना है इफ कंडीशन का, तो क्या होगा यहाँ पर? चेंज कर देते हैं हम थोड़ा, i+1 -k अगर छोटा है तो है 0 से, तो रिटर्न कर जाओ। क्यों? क्योंकि i+1 -k हम यहाँ कर रहे हैं। अगर ये करते हैं और हमारे ऊपर ऑलरेडी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दे रखा है कि वैल्यू जो है नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नॉट कंटेन एनी नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो ये हमारा पूरा प्रॉब्लम हो जाए। सॉल्यूशन हम अब इसको कोड कर लेते हैं। तो कोड स्टार्ट करते हैं इसका। पहले तो हम देख लेते हैं, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनिशियल डिफरेंस, यहाँ पे हम लेते हैं अरे ऑफ
ज़ीरो, सॉरी, अरे ऑफ लास्ट इंडेक्स माइनस अरे ऑफ ज़ीरो। ठीक है, अब इसके बाद हम अपना फॉर लूप चलाते हैं आई इन रेंज एन माइनस वन तक। एक छोटा रखना है हमें। यहाँ पे एन ले लेते हैं, लेन ऑफ अरे। ठीक है, कंडीशन लगा देते हैं एक एन इफ इक्वल टू वन, तो रिटर्न कर दो बेसिकली अरे ऑफ ज़ीरो रिटर्न कर दो, नहीं तो आप कंटिन्यू, हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कॉलन लगाया, इनिशियल डिफरेंस हो चुका है हमारा। अब हमें यहाँ पे ये पता करना है इफ़ हमारी वैल्यू नेगेटिव तो नहीं है। तो ए आर ऑफ आई प्लस वन माइनस के अगर हम करते हैं और वैल्यू जीरो नेगेटिव चली जाती है, तो हम यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे, मतलब इसको कैलकुलेट नहीं करना है। ठीक है, करंट, अब मीन फाइंड करेंगे। करंट मीन हमारा क्या होगा यहाँ पे, मिनिमम पहला इंडेक्स ज़ीरो वाला होगा जिसमें हम ऐड करेंगे। ठीक है, लास्ट इंडेक्स आई प्लस वन होगा जिसमें हम माइनस के करेंगे। ठीक है, करंट मैक्स क्या होगा हमारा, फर्स्ट लास्ट इंडेक्स ऑफ जहाँ पे हमने वैल्यू को ऐड करा है, तो आई प्लस के, और यहाँ पे लास्ट इंडेक्स माइनस वन के। हमें करंट मैक्सिमम करंट मिनिमम यहाँ पे फाइंड हो गया। अब डिफरेंस यहाँ पे देख लेते हैं, इनिशियल डिफरेंस से ही कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे हमें बेसिकली मिनिमम डिफरेंस चाहिए यहाँ पे, करेक्ट। तो इनिशियल डिफ कॉमा करंट मैक्स माइनस करंट मिन। ठीक है, ये हो गया। लास्ट में क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे इनिशियल डिफ। कंपाइल एंड रन करते हैं, रन टाइम एरर इनिशियल डिफ। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू गलत है, डिफरेंस यहाँ पे कर देते हैं इसको। डिफरेंस तो अभी भी रन टाइम एरर है, यहाँ से नहीं हटाया। फिर रन करते हैं, टेस्ट केस प्रॉपरली पास हो गया, सबमिट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये ब्रेक हो गया, यहाँ पे रिटर्न कर रहा है नाइन, यहाँ पे कर रहा है ज़ीरो। चेक कर लेते कोड में कहाँ फट रहा है ये। तो यहाँ ओके, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम, यहाँ पे हमने यहाँ पे इशू है कि हमने अरे को जो है सॉर्ट नहीं करा है। चूँकि सॉर्ट नहीं है तो हमारा जो टेस्ट केस है वो फट रहा है। ठीक है, हम अरे डॉट सॉर्ट कर देते हैं, यहाँ पे वापस से कंपाइल करते हैं, सक्सेस कंपाइल नाउ रन करते हैं, फिर ब्रेक हो गया कहीं पे। ओके, तो अब देखते हैं कहाँ ब्रेक हो रहा है अभी ये। ओके, तो यहाँ पे इशू ये आ रहा है कि जो ये कंडीशन है यहाँ पे हमने गलत लगा रखी है। क्योंकि अगर टावर एक ही है, फॉर एग्जांपल अरे में सिर्फ एक वैल्यू है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने अरे लिया 10, सिंगल अरे है। ठीक है, तो 10 - 10 यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक्चुअल में ज़ीरो होना चाहिए। तो डिफरेंस क्या है यहाँ पे रिटर्न करना है हमें, ज़ीरो रिटर्न करना है। अब सबमिट करते हैं इसको, तो डन, अब वर्क कर रहा है प्रॉपरली। ओके।